Digvijay Singh. I am again in front of you today. I will solve few more questions of class 9th mathematics. Topic is triangle. In previous video I will talk about a lot of things in triangles. Then what is a triangles? Triangles की जितनी भी चीजें सारी मैंने क्लियर कर दी थी. And the main things is arise that what is congruency. The congruency मैंने क्लियर की थी. Congruency conditions क्लियर की थी between two triangles. Now today's previous video I will taught that I will solve the theorems. So theorem first है side angle side. इन एनसीईआरटी 7.1 एक्सियम मान लिया गया इसको, ठीक है, क्योंकि उसको एक्टिविटी के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं. साइड एंगल साइड, अगर एक ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का उनके द्वारा बना हुआ एंगल जो है दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच द्वारा बने हुए एंगल के अगर इक्वल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिक्स है, ठीक है, एक्टिविटी के माध्यम से इसको शो किया जा सकता है. ओके, इसको भी बता देंगे. थ्योरम इज दिस, द थ्योरम क्या है कि प्रूव दैट बिटवीन टू ट्रायंगल्स टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड of the one triangle is equal to the two angles included side of the other triangle, then both triangles are congruent. ध्यान दीजिएगा, हम एक फिगर बना लेंगे यहाँ वाले, फिगर बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व करना है हमें अच्छे से, थोड़ा बड़ा बनेगा. ये देखिए, मान लीजिए ए बी सी है और ये पी क्यू आर है. गिव, ध्यान समझिए, बिटवीन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और क्या दिया है, BC is equal to QR and angle C is equal to angle R. यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके. टू प्रूव ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल PQ. तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव कर रहे हैं. Here is three cases arise. यहां पे थ्री केस अराइज हो रहा है. हम केस वन की बात कर रहे हैं. ठीक, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इफ ए बी और पी क्यू इक्वल है, मान लीजिए हमने तीन चीजें हो सकती है, या तो ए बी पी क्यू के इक्वल होगा, या तो ए बी पी क्यू से बड़ा होगा, या तो ए बी पी क्यू से छोटा होगा. तीन कंडीशन हो सकता है, इसके अनुसार कंडीशन तो बनेंगे नहीं. हमने पहली कंडीशन लिया ए बी इक्वल टू पी क्यू. देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये एज्यूम्ड है. ओके, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये गिवन है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर ये भी गिवन है. Therefore, triangle ABC congruent triangle PQR, ये congruent हो गया by side angle side rule. लेकिन हम यही छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ऐसा तो दिया तो नहीं था. अब केस टू, केस इसको फर्स्ट ऐसे कर लें, रोमन नंबर में लिखे ज्यादा बेटर है. केस टू क्या है, इफ AB is greater than PQ. मान लीजिए AB PQ से बड़ा है, देन took a point on AB, took a point D on AB such that, अगर AB PQ से बड़ा है, हम एक और फिगर बनाए. ध्यान दीजिए, केस टू के लिए फिगर यहां बना रहे हैं. मान लीजिए समझने के लिए, आपको जैसे समझना है, अगर ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, अगर ए बी पी क्यू से बड़ा है, यानी लीजिए, तो क्या करेंगे, इस पर एक पॉइंट हमने डी ले लिया, सच दैट dB is equal to PQ. Join
सी डी। अगर ए बी पी क्यू से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, ए बी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार लिया कि डी बी और पी क्यू इक्वल हो जाए। इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, डी बी इज इक्वल टू पी क्यू एज्यूम्ड है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर ये भी गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल डी बी सी ध्यान दीजिएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड रूल, देयरफॉर एंगल बी सी टी इज इक्वल टू एंगल आर बाई सी पी सी टी। बट जब ये ट्राइंगल, इसको हम हटा दे रहे हैं, देखिए ये ट्राइंगल, तब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये पूरा एंगल इसके इक्वल, बट एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल आर, जबकि ये पूरा एंगल ए सी बी एंगल आर के ऊपर दिया हुआ है, इट इज गिवन, ये गिवन है। देन हाउ इज पॉसिबल, when it's possible, then point D is coincide at A। ये तभी पॉसिबल होगा जब पॉइंट डी ए पर होगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ए बी पी क्यू से बड़ा नहीं हो सकता। therefore लिखेंगे यहां ए बी इज नॉट ग्रेटर देन पी क्यू। केस 3 देखिए, केस 3 के लिए हम इसी को फिगर बना सकते हैं, आप हम इसको मिटा दे रहे हैं जगह के हिसाब से। इफ ए बी इज लेस देन पी क्यू, देयरफॉर टू का पॉइंट ऑन पी क्यू, टू का पॉइंट एम, इस पर एक पॉइंट एम ले लीजिए ऑन पी क्यू सच दैट एम क्यू इज इक्वल टू ए बी, ज्वाइन एम आर को ज्वाइन करो, ठीक है, ये ज्वाइन। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एम क्यू आर, दो कंडीशन हमने देखी है। एम क्यू आर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एम क्यू एज्यूम्ड है, ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर ये भी गिवन है। देयरफॉर ध्यान दीजिएगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एम क्यू आर बाय साइड एंगल साइड रूल। देयरफॉर जैसे ही साइड एंगल साइड से प्रूव होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एम आर क्यू बाय सी पी सी टी, बट एंगल C इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तब ये एंगल, इसका एक पार्ट इस पूरे एंगल को ध्यान दीजिए, एंगल एम आर क्यू इज अ पार्ट ऑफ एंगल पी आर क्यू। जैसे यहाँ एंगल डी था, ये डी था, डी सी बी या बी सी डी इस ए सी बी का एक पार्ट था। तो अ पार्ट इज नेवर ग्रेटर देन इट्स होल, अ होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। जो होल होता है अपने एक पार्ट से बड़ा होता है, लेकिन एक पार्ट जो होता है होल से कभी बड़ा नहीं होता है, ठीक है। Therefore, it's not possible. When it's possible, then point M is coincide at P. Therefore, AB is equal to PQ. So, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल। केस 1 प्रूव हो चुका है। ध्यान समझिए, केस 1 कह रहा है कि भाई तीन कंडीशन हो सकती है, 3 साइड्स हैं तो 3 कंडीशन क्रिएट होगी। एक साइड को हम लेंगे, या तो AB PQ के बराबर होगा, अगर AB PQ के बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, अगर AB PQ से बड़ा है तो हमने उस कंडीशन को प्रूव कर लिया
कि टू का पॉइंट डी ऑन ए बी सच दैट दिस, और वहां मैंने देखा कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद एंगल इक्वल नहीं मिल रहा है, वो तभी मिल रहा है जब डी ए पर हो, यानी ए बी पी क्यू को इक्वल होगा। यहां भी ए बी पी क्यू को इक्वल हो गया। यहां पे क्या देखना है कि अगर ए बी पी क्यू से छोटा होता है तब मैंने प्रूव किया, तभी पॉसिबल नहीं हुआ। इसका मतलब ए बी पी क्यू के ए बी पी क्यू से बड़ा नहीं है, ए बी पी क्यू से छोटा नहीं है, तो क्या होगा? बराबर। इसी आप किसी से कुछ कहेंगे कि ये इससे बड़ा भी नहीं है और ये इससे छोटा भी नहीं है, तो क्या कहेंगे? इसका मतलब बराबर है इसका, ठीक है ना? तो उसी तरीके से ये थ्योरम है बेटा कि बिटवीन टू ट्राइंगल्स, अब अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, या इसका मतलब ये है, अब एंगल साइड बताया गया। एंगल साइड क्या है? अब मान लीजिए ये दो ट्राइंगल है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसको 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री मान लीजिए, ठीक है? और ये साइड इसके इक्वल है। तब आप कहेंगे सर जी ने तो कहा है कि इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, इसीलिए एंगल साइड बना। क्या बना कि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 70 और 60 130, तो ये 50 का हो जाएगा, 70 130 ये 50 का हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो गया। तो अगर एक ट्राइंगल का कोई भी दो एंगल, कोई भी एक साइड अगर दूसरे ट्राइंगल के किसी भी दो एंगल और एक साइड के इक्वल है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बाकी थ्योरम, इसके बाद हम लोग थ्योरम साइड पढ़ेंगे, फिर आरएचएस पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, बार बार वीडियो देखिए, ठीक है? और अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ में आएगा। अगर मन से देखेंगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपका भी काम चलता रहे, मेरा भी काम चलता रहे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।